गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल एक ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे अपने खेत में काम करने वाले मजदूर हों, गांव के गरीब लोग हों या कोई अनजान राहगीर। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाती, रामलाल, तुम हर किसी की मदद करते हो, लेकिन बदले में कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता। इस दुनिया में भलाई करने वालों को लोग मूर्ख समझते हैं। रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, अगर हम किसी की भलाई कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। अच्छा करने से ही अच्छाई लौटकर हमारे पास आती है। एक दिन गांव में एक गरीब किसान रामलाल के पास आया। उसकी फसल बारिश की कमी के कारण सूख गई थी और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वह बहुत परेशान था। रामलाल ने बिना किसी संकोच के अपनी अनाज की बोरी से आधा हिस्सा उसे दे दिया। गांव के कुछ लोग यह देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, रामलाल, तुम हमेशा दूसरों को देते रहते हो। एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा और फिर कोई तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा। रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ईश्वर सबकी मदद करता है। अगर हम किसी की भलाई करेंगे तो वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आएगी। एक अनजान राहगीर गांव से गुजर रहा था। वह बहुत भूखा और प्यासा था। रामलाल ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और पानी पिलाया। वह राहगीर बहुत आभारी हुआ और बोला, भाई, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा सफर लंबा था, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी के कारण मुझे राहत मिली। अगर कभी जरूरत पड़े तो इस पते पर जरूर आना। रामलाल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे विदा किया। कुछ साल बीत गए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों की फसलें नष्ट हो गईं, तालाब सूख गए और खाने पीने की किल्लत हो गई। रामलाल का भी घर इस संकट से अछूता नहीं था। वह और उसका परिवार भूख से जूझ रहे थे। अब गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, जब हमारे पास कुछ था, तब रामलाल ने जरूरतमंदों में बांट दिया। अब उसकी हालत देखो। रामलाल को यह सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन उसने कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। उसने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी उसे उस व्यापारी की याद आई जिसे उसने वर्षों पहले भोजन कराया था। रामलाल उस व्यापारी के शहर पहुंचा और उसका पता खोजने लगा। कड़ी मेहनत के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचा। जब व्यापारी ने रामलाल को देखा तो वह तुरंत उसे अंदर ले गया और आदर से बैठाया। व्यापारी ने कहा, भाई, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि जब भी तुम्हें जरूरत होगी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। व्यापारी ने रामलाल को खाने पीने का सामान, पैसे और कुछ बीज दिए ताकि वह फिर से अपनी खेती शुरू कर सके। गांव वालों को सीख मिली। रामलाल जब गांव लौटा तो उसके पास भरपूर अनाज और संसाधन थे। अब गांव के वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने महसूस किया कि रामलाल का विश्वास सही था। इसके बाद गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम सच्चे मन से दूसरों की मदद करेंगे तो ईश्वर हमारी भी सहायता जरूर करेगा। इस दुनिया में अच्छाई करने वाले लोग ही असली सुख और सम्मान पाते हैं।